हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रतिशत अर्थात परसेंटेज के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे और इसका टाइप है परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होनी चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अच्छा, इसमें देखिए कि दे दिया गया है कि प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए, और अधिकतम अंक भी दे दिया गया है। तो हम क्या लिख देंगे कि अधिकतम अंक क्या दिया गया है, अधिकतम अंक हमको दे दिया गया है 450। और यहाँ क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या होना चाहिए, 42%। तो हम क्या करेंगे, इस 450 का 42% निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 450 का 42% निकाल लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये 5 से 9 बार में कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा, 2 से 21 हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा क्या, 9 गुने 21 बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 189 अंक हमको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। बस यही आंसर है। अगर इसी प्रश्न को अगर बिना कैलकुलेशन करना होता मन में ही तो कैसे करते। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है कि 42% निकालना है और अधिकतम अंक क्या है 450। तो हम क्या करते हैं कि 10% कितना हो जाता, 10% कितना हो जाता, अधिकतम अंक है यहाँ पर 450, दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाते तो क्या हो जाता, 45 हो जाता। ठीक है, और 40% निकालना है हमको, तो हम क्या करते, इसमें 4 से गुना कर देते, तो 45 दूनी 90, 90 दूना 180। ठीक है, अब बच गया कितना, ये 40% हो गया, अब बच गया 2%। तो 2% कैसे निकालते, संख्या के दाहिने से 2 अंक छोड़ के बाद दशमलव लगाते तो क्या हो जाता है, ये 1% कितना हो जाता है, 1% हो जाता 4.5। तो 2% कितना हो जाता, 2% हो जाता 9। इन दोनों को जोड़ देते तो ये क्या हो जाता 42%, ये क्या हो जाता 189। ये मन में ही कर सकते थे। ठीक है, ये भी तरीका है जो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, मन में ही हो जाता है। चूंकि मान लीजिए कि 10% निकल गया हमारा, तो मन में ही कर देंगे कि 45 दूनी 90, तो 20% हो जाएगा, और 90 दूनी 180 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और फिर 2% मन में ही, इसमें क्या कि दशमलव हम बैठा रहे हैं ना, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो 1% हो जाएगा 1% 4.5 हो जाता है, उसका डबल करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 जोड़ दिए, मन में ही सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। परीक्षा कितने अंकों की थी। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 58.5 अंक जो है ये 78% के बराबर है। तो इसको दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, पूछ क्या रहा है कि परीक्षा में कितने अंक थे। मान लिया कि मैंने क्या माना कि x है परीक्षा में टोटल अंक कुल, ठीक है, और उसका 78%, उसका क्या है 78% क्या है 58.5। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x गुने 78/100। अच्छा, इसको दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, नीचे 10 से भाग दे देंगे। चूंकि दाहिने साइड से क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या कर देंगे, एक जीरो बैठा देंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, काटेंगे तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। ठीक है, ये जो है 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं तिरछा तिरछी, तो इसको गुना में लिख देंगे, 5 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। यानी कि कुल जो अंक था वो क्या था, 75 अंक था। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ बोल रहा है कि 58.5 अंक प्राप्त किए जो क्या है 78% के बराबर है। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 78% बराबर क्या है
58.5 है। ठीक है, और चूंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो हम क्या करेंगे 100% निकाल देंगे, तो ये कुल अंक यानी कि जितने भी अंक का होगा वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे 1% निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 58.5 बटा 78। तो 100% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि 100% ही अपने आप में संख्या होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 58.5 बटा 78 गुने में 100। अच्छा, यहाँ दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, नीचे भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 5, ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो 15×5 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ 100% मैंने इसलिए निकाला कि अपने आप में जो पूर्णांक होगा या अधिकतम अंक होगा वो 100% ही होगा। ये बोल रहा था कि इतना जो है 58.5%, सॉरी 58.5 अंक जो है वो 88% के बराबर है। तो हमें क्या करना है 100% निकाल लेना है, यही आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर बोल रहा है कि 5% छात्र क्या है अनुपस्थित है। इसका मतलब क्या है, कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र जो होंगे, कुल छात्र क्या होंगे 100% ही होंगे। तो इसमें से क्या बोल रहा है अनुपस्थित, अनुपस्थित कितने हैं 5%, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, उपस्थित क्या हो जाएंगे, इस 100 में से 5% माइनस हुआ होगा, 100 में से 5 तो क्या हो जाएगा 95%। और क्या बोल रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो उपस्थित कितने हो गए 95%, और संख्या में बोल रहा है कि 38 है, तो यही हो जाएगा 95% बराबर हो जाएगा कितने के 38 के। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा 38 बटा 95, तो 100% कितना हो जाएगा 38 बटा 95 गुने में 100। ठीक है, तो ये 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 19, और ये 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये 19 से कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। कुल छात्र कितने थे 100%, तो 100% कितना आ गया 40। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ लिखा है मैंने 38 बटा 95 गुने 100, 5 से काट दिया 95 को तो 19 हो गया, ये 5 से काटा तो 20 हो गया, फिर ये 19 से कट जाएगा 2 बार में 38। ठीक है, और 2 गुने 20 40 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ देखिए कि एक राम है, उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसको 20 अंक कम पड़ जाते हैं। दूसरा आदित्य है, उसको 45% अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्तांक जो है उत्तीर्ण होने के लिए उससे 30 अंक ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे। अच्छा देखिए, राम को कितना मिला है 40%। ठीक है, राम को अंक मिले हैं 40%, अब 20 अंक से क्या हो रहा है अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि 20 अंक उसको कम मिल रहा है। अगर हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। फिर समझिए 40 अंक प्राप्त हुए हैं और 20 अंकों से क्या हो गया है अनुत्तीर्ण हो गया है, यानी कि 40% में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो राम भी उत्तीर्ण हो जाएगा। अच्छा आदित्य देखिए, इसको 45% अंक मिले हैं। ठीक है, इसको 45% अंक मिले हैं और ये 45% जो अंक है प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 ज़्यादा है, यानी कि 45% जो अंक मिले हैं, जितना इसको उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे 30 ज़्यादा है। तो अगर हम 30 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा उत्तीर्ण होने की अंक प्राप्त हो जाएगा।
और ये भी बराबर हो गया, ये भी उत्तीर्ण होने के लिए अंक हो गया और ये भी उत्तीर्ण होने के लिए अंक हो गया, तो क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर से समझिए, कह रहा है कि 40% अंक प्राप्त होता है, 20 अंकों की कमी पड़ जाता है तो फेल हो जाता है। ठीक है, तो अगर 40% में हम 20 जोड़ देंगे तो ये राम पास हो जाएगा। आदित्य बोल रहा है कि 45% अंक मिल रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए जितना अंक चाहिए उससे 30 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 45% में से हम 30 माइनस कर लेंगे तो उतने अंक आ जाएंगे जितने की उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये इधर जाएगा, ये 40% इधर जाएगा, तो लिख देंगे 45% माइनस 40%, ये इधर जाएगा तो 20 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, 5% बराबर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, तो 100% निकाल लेते हैं हम, या तो 1% निकाल लीजिए, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 10, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1000। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए था, राम को इतना और आदित्य को इतना, तो किसी में भी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, राम में ही देखते हैं। 40% निकाल के इस 1000 का, जो कि अधिकतम अंक होता है, 40% निकाल के 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का 40% इसका निकाल रहे हैं, 40% और प्लस 20, ये राम के उत्तीर्ण होने के लिए है, राम के उत्तीर्ण होने के लिए अंक है, उत्तीर्ण होने के लिए अंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 420, यानी कि 420 अंक चाहिए राम को, तब उत्तीर्ण होगा। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो इसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे, 400 यहाँ लिख दीजिए, प्रतिशत कितना हो चाहिए इसको, यहाँ अभिष्ट प्रतिशत लिख दे सकते हैं, अभिष्ट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 420 बट्टा 1000 गुने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्या बच गया, 42%। यानी कि जो उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत चाहिए अंकों का, वो 42% चाहिए, तब उत्तीर्ण होगा। अच्छा, दूसरा तरीका था डायरेक्ट, हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि 40% और कम कितना पड़ गया, 20, 40% प्राप्त हुआ और 20 कम हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि आदित्य को क्या 45% प्राप्त हुआ और इसको 30 अंक अधिक मिल गए उत्तीर्ण होने से। तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए 40% है, ये 45% है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे अधिकतम से न्यूनतम का, तो 45 में से 40 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, और 30 में से 20 घटाना है तो साइन चेंज होगा ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर से सुनिए, देखिए 45 में से 40 घट रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ प्लस है साइन, तो माइनस हो जाएगा ना, घटेगा तो 5% हो जाएगा। 30 में से 20 को घटाना है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है, तो जब घटाव होता है तो क्या होता है, साइन बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब घटाव होगा तो साइन चेंज होता है, यानी कि 30 में से जब 20 घटेगा, नीचे वाला घट रहा है तो यहाँ साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 5% कितना आ गया, 50, तो 1% कितना हो जाएगा, ये 5% बराबर 50 हो गया, तो 1% बराबर हो जाएगा 10, तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। अच्छा, एक चीज देखिए, यहाँ पर 40% है, ठीक है, और यहाँ पर 5% हमको निकल गया है, तो इसमें अगर 5% में 8 से गुना कर देंगे तो 40% निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ डायरेक्ट, कि इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर रहे हैं, सॉरी 8 से गुना कर रहे हैं तब 40 आ रहा है, तो इसमें 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर से समझिए,
40% हमको निकालना है। यहाँ 5% बराबर क्या दिया है 50। तो अगर 5% में 8 से गुना कर देंगे तो 40% हो जाएगा। तो इसमें भी 8 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये सॉरी 400 हो जाएगा। और क्या कर रहा है कि 20 कम हो जा रहा था, 20 कम हो जा रहा था अंक उत्तीर्ण होने के लिए, तो 20 हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 420। ठीक है, अब क्या कर देंगे 420 को क्या बोल रहा है प्रतिशत में निकालने के लिए बोल रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत। तो 420 को हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 420 बटा 1000 बटा 100। 2 जीरो से कट गया, ये 1 जीरो से ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे देखिए ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 42% हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकला अभिष्ट प्रतिशत बराबर है, ये अभिष्ट प्रतिशत है। तो या तो आप इस तरीके से समझिए या फिर आप ट्रेडिशनल तरीके से समझिए, किसी भी तरीके से बनाइए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है क्या कि 40% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, और एक परीक्षा में क्या है विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो 40 अंकों से क्या हो रहा है अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत यहां लिख देंगे, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत कितना जरूरत है, उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत क्या है 40%। और स्टूडेंट को विद्यार्थी को क्या है 40 अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। अगर 40 अंक उसको प्राप्त हो रहा है और 40 अंकों से वह फेल हो जा रहा है, तो 40 अंकों में अगर 40 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। कह रहा है कि 40 अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो 40 अंक में अगर हम 40 अंक जो जिससे वो अनुत्तीर्ण हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। और पास होने के लिए पहले क्या बोला है कि 40% अंक चाहिए, तो ये क्या है ये 40% के बराबर है। फिर से समझिए, पहले बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि परीक्षा में क्या है 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 40 अंक उसको प्राप्त हुए और उसमें 40 अंक और जोड़ देंगे जिससे वह अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास होने के लिए यहाँ क्या बोल रहा था कि 40% चाहिए, तो दोनों को हमने क्या किया इक्वल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 40% बराबर 80। ठीक है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा 40। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 80 बटा 40 गुने 100। तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था कि अधिकतम अंक, अधिकतम अंक क्या है 100%। ठीक है, तो 100% क्या है 200 निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी या अभ्यर्थी, ठीक है, दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता हो जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। फिर से समझिए, कह रहा है कि एक अभ्यर्थी अर्थात स्टूडेंट मतलब 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या है अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर वो 35 अंक ला दे जिससे वो अनुत्तीर्ण होता है तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा। 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से क्या है अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 20% में अगर हम 35 को जोड़ देंगे तो क्या है वो पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्या है 32 अधिक है। तो हम क्या करेंगे 32 को माइनस कर लेंगे,
50% अंक प्राप्त करता है, और इस 50% में क्या है कि न्यूनतम जितना उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे क्या है 32 अधिक है, तो उस 32 को कम कर लिए, तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों का अंक क्या है इक्वल हो गया। ये 20% ला के 35 से फेल हो रहा था, 35 अंक से, तो जोड़ देंगे तो अब पूरा उतना अंक आ गया जितने कि पास होने की आवश्यक है। और इसमें 50% ला रहा था और न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए उससे क्या है 32 ज़्यादा था, उस 32 को कम कर दिए तो क्या हो गया कि उतने अंक हो गए जितने कि पास होने के लिए आवश्यक है। और ये क्या हो गया आपस में दोनों बराबर हो गए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 50% माइनस 20%, ये इधर जाएगा तो 35 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा 30% बराबर क्या हो जाएगा, इस 67 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा 67/30, तो 100% क्या हो जाएगा 100% 67/30 गुने 100। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो क्या हो जाएगा 670/3। यही क्वेश्चन पूछ रहा था परीक्षा का, पूर्णांक पूछ रहा था। पूर्णांक क्या होता है 100% होता है, तो ये क्या आ गया 670/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा।